हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का। मैं आपको करा रही थी क्लास 6 का। ये फर्स्ट लेसन है हमारी पृथ्वी हमारा आवाज़। रीट के सिलेबस में अगर आप ईवीएस वाला सेक्शन देखोगे तो वहाँ पर ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि वो ईवीएस से ये टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। ईवीएस में ही इंक्लूड किया गया है इस टॉपिक को बेसिकली। और उसमें लिखा हुआ है द अर्थ एंड द स्पेस। अभी हम अर्थ के बारे में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम स्पेस के बारे में। स्पेस के बारे में उन्होंने ज़्यादा नहीं कहा है, सिर्फ स्पेस में जो गए हुए हैं हमारे इंडिया की तरफ से जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे फर्स्ट वाले पार्ट में हम थोड़ा सा यहाँ से कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ उन की पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए, हमारे पेपर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं सौर मंडल की। सौर मंडल किसे कहा जाता है? सौर मंडल देख लीजिए भाई, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य के बारे में ये सब जान लीजिए। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे इतनी दूर है। अब सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो जरूर ध्यान रखिएगा, ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में लगभग 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले सूर्य को यहाँ पे सेंटर माना गया, तो उससे दूरी देखते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम रखने की एक ट्रिक भी बताई है इन्होंने, जैसे माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मतलब क्या क्या आया? पहले पहले मरकरी आया, फिर वीनस आया, फिर अर्थ आया, फिर यहाँ पे मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड आफ्टर देन नेपच्यून। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्र लगाने में बुध को लगते हैं 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान होती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड प्लूटे, जैसे सीरस है या फिर यूबी 313 है या 2003 है, इन और प्लूटो को बोना ग्रह इन्होंने बोला है। यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी की। सबसे पहले ये चीज पढ़ेंगे कि आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? 8 मिनट का। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आता है तीसरे नंबर पर। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी है। यहाँ पानी और वायु भी प्रेजेंट है, जो हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे उद्भुत ग्रह माना जाता है। ये चीज देख लीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। और अपने भारत से कौन कौन गया था वो मैं आपको बता दूं, तो इसी लेसन में बताया जाएगा और आपको बता भी देंगे।
तो भाई इतनी सारी चीजें होने के कारण जो पृथ्वी है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा की बात करें तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही सैटेलाइट है, जो है मून। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, मतलब जितनी पृथ्वी है उसका 1 भाग है ये इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। ये हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये डाटा जरूर याद रखिएगा, एक सूर्य का, एक चंद्रमा का, पृथ्वी का, ये सब याद रखिएगा। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। रॉकेट का पृथ्वी पर परीक्षण कैसे होता है भाई, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर चित्र में दिखाया हुआ है। मानव निर्मित उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्र लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। मानव निर्मित उपग्रह को एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, ये सब याद रखिएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्र भी पूरा लगाता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ पानी और वायु नहीं है। इनकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो पृथ्वी की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, तो देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन DSSB में एक बार पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किन किन ग्रहों की कक्षाओं में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। बात करते हैं उल्का पिंड की। सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं भाई उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने लगती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर आ जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली पट्टी, सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह पट्टी होती है आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम पड़ा आकाशगंगा। आकाशगंगा एक करोड़ों तारे, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इसी जानकारी के लिए लगे हुए हैं। ठीक है, यही था आपका हमारी पृथ्वी हमारा अभ्यास। आपको थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ ग्रह उपग्रह के बारे में ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और जैसा भी वीडियो लगे वो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा।